तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बहुत सारे अलग अलग कंपनी शेयर्स के बारे में जो पॉजिटिव खबरें आ चुकी है उनको एकदम शॉर्ट में इस वीडियो के माध्यम से मैं कवर करने वाला हूँ। पहली खबर है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, इस कंपनी के बारे में। बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में आती हुई हमको देखने को मिल रही है कि इनको HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इनकी तरफ से 2205 करोड़ का काफ़ी बड़ा ऑर्डर यहाँ पर मिला हुआ है। ये ऑर्डर या फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट आपको नजर आएगा, जिसमें रडार कंपोनेंट्स का सप्लाइंग का कॉन्ट्रैक्ट ये कंपनी यहाँ पर रोल प्ले करते हुए आपको नजर आएगी। तो देखा जाए तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़बरदस्त ऑर्डर इनको ये मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। इस ऑर्डर का जो एग्जीक्यूशन है अगले 5 सालों में होता हुआ नजर आएगा, तो कहीं ना कहीं इसको हम लॉन्ग टर्म का ऑर्डर भी बोल सकते हैं। अब ये वाली चीज़ इतनी मैटर क्यों करती है, तो देखिए इसके कारण कंपनी का जो ऑर्डर बुक है सिंपल सी बात है और भी मजबूत होता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म का जो रेवेन्यू का विजिबिलिटी होगा उसमें भी काफ़ी हद तक आप कह सकते हो इंप्रूवमेंट होती भी हमको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल ग्रोथ भी पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करें काफ़ी अच्छा खासा हमको देखने को मिला है। तो कहने कि इसके कारण ये वाला जो शेयर होगा मार्केट की फोकस में यहाँ पर बना रह सकता है। बढ़ते आगे दूसरे शेयर की तरफ जो है दोस्तों रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर, इस कंपनी के बारे की बात करें तो इसमें भी एक काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर अभी के टाइम एक्टिवेट होती हुई देखने को मिल रही है। ये जो कंपनी है ओपन करेगी 100 बेड का चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुंबई का जो मलाड एरिया है वहाँ पर, मतलब एक नया हॉस्पिटल इनका ओपन होता हुआ नजर आएगा। ये जो हॉस्पिटल है एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसके जो ऑपरेशंस हो गए फाइनेंशियल ईयर 2028 का Q1 होगा तब इसकी शुरुआत होती हुई देखने को मिलेगी। ये कहने की कंपनी का पहला हॉस्पिटल महाराष्ट्र में यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो कहने की इसके साथ इनकी शुरुआत महाराष्ट्र में होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखिए कंपनी का जो एक्सपांशन है नए मार्केट में ये उसका ही हिस्सा आपको नजर आएगा, उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा ये वाला स्टेप। ये जो एक्सपांशन है कहीं ना कहीं जो इंटरनल कैश रिजर्व है इसके थ्रू ही फंड किया गया है, तो ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छी बात इस कंपनी के लिए मानी जा सकती है। कंपनी ने रिसेंटली काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पर पोस्ट किया है। तो ओवरऑल सब कुछ काफ़ी पॉजिटिव, सब कुछ काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। दूसरे स्टेट में भी कंपनी का एक्सपेंशन होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये भी शेयर मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है बजाज फाइनेंस, इस कंपनी के बारे में। बाजार की काफ़ी पुरानी और एक दिग्गज कंपनी इसको माना जाता है। कंपनी का एम इंक्रीज करने का असेट अंडर मैनेजमेंट 40 लाख करोड़ तक 2036 तक की यहाँ पर बात की जा रही है। मतलब कंपनी अपना लॉन्ग टर्म का जो प्लानिंग करने में माहिर है उसका ही एक प्लान का प्रेजेंटेशन कंपनी का अब मार्केट में सामने निकल कर आ चुका है। ये कहीं ना कहीं 7 टाइम्स अभी का जो साइज़ है उसके कंपेयर में 7 गुना ज़्यादा का ऊपर का टारगेट कंपनी का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो यही होती है एक बड़ी और तगड़ी कंपनी की पहचान। लॉन्ग टर्म का प्लानिंग भी इनका काफ़ी उसी प्रकार का रहता है। प्लान कर रही है मेंटेन करने का 23 से लेकर 25% का एनुअल ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस की ये बहुत ही बड़ी बिजनेस अपडेट है, जिसके कारण ये शेयर मार्केट की फोकस में बना रहेगा। अब इसमें फोकस एरिया की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो यूज़ होगा AI का इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ जो क्रेडिट सर्विस में एक्सपांशन कंपनी कर रही है पूरे देश भर में उसके ऊपर रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है उसके ऊपर भी मार्केट का फोकस बना रहेगा। जो ग्रोथ है उसको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करके इसके ऊपर भी मार्केट का यहाँ पर ध्यान बना रहेगा। तो बहुत अच्छी खबर है, बजाज फाइनेंस इस कारण बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है एक और दिग्गज प्लेयर मारुति सुजुकी, इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी ने अपना जो कमर्शियल ऑपरेशन है या माफ़ कीजिएगा कमर्शियल जो प्रोडक्शन है उसका शुरुआत कर लिया है। खास करके इनका चौथा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो गुजरात में लोकेशन में उसका यहाँ पर बात हो रहा है। देखिए गुजरात का फैसिलिटी अभी के टाइम टोटल जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1 मिलियन व्हीकल पर ईयर का यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। नया प्लांट मैन्युफैक्चर करेगा विटारा EV मॉडल को। तो कहीं ना कहीं ये एक और काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू अभी के टाइम इस कंपनी के लिए बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं माना जा रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्लान्स है उसको भी ये चीज़ सपोर्ट करेगी। साथ ही साथ मारुति सुजुकी का कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर जो अपना प्रोडक्शन का माइलस्टोन है उसमें भी कंपनी का एक बहुत ही अच्छा खासा आप कह सकते हो इसके कारण प्रेजेंस और इंक्रीज होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो मारुति सुजुकी के लिए इन एंड ऑल ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव खबर है। तो ये भी शेयर मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। बचे हुए जो शेयर्स है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इस कंपनी के बारे में। तो ओलेक्ट्रा एक बहुत ही दिग्गज कंपनी आपको देखने को मिलेगी और कंपनी के इसकी बात करें तो इन्होंने 4000 मतलब
4000वां जो इलेक्ट्रिक बस है उसको भी यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है। तो देखा जाए तो ये अपडेट एक्चुअली कंपनी का जो अचीवमेंट है, जो माइलस्टोन है, उसके बारे में देखने को मिल रहा है। ये माइलस्टोन एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में इस कंपनी के द्वारा यहाँ पर अचीव किया गया है। इलेक्ट्रिकल बसेस की बात करें, इनके हमारे देश के अलग अलग राज्यों में ऑपरेटिंग इनके बसेस का होता हुआ नज़र आता है, लेकिन 4000 इलेक्ट्रिक बस जो है वो इन्होंने डिप्लॉय कर दिया। तो ये कंपनी के लिए ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन हमको देखने को मिल रहा है। और ये शो भी करता है कि कंपनी का ग्रोथ भी लगातार हो रहा है, खास करके इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में, जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में और भी यहाँ से ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। और कंपनी अपना प्रेजेंस किस तरीके से एक्सपांड कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में, ये चीज़ इसको भी दर्शाती है। तो दिखने में ये खबर काफ़ी छोटी लगे, मामूली लगे, लेकिन ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है और आने वाले समय की ग्रोथ का एक इंडिकेशन दे रहा है। तो इस कारण ये भी शेयर मार्केट की फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है महिंद्रा एंड महिंद्रा इस कंपनी के बारे में। इन्होंने अनाउंसमेंट किया है इन्वेस्टमेंट का 15,000 करोड़ का नागपुर में अगले 10 सालों के लिए। नागपुर महाराष्ट्र में आता है, अगर किसी को पता नहीं होगा तो इन शॉर्ट महाराष्ट्र के जो नागपुर करके रीजन है वहाँ पर इन्होंने 15,000 करोड़ का अगले 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है। एक्सपांशन इनका जो अटैक मोड का ग्रोथ स्ट्रैटेजी है उसी का एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस को जो एक्सपांड करने जा रही है उसी के बारे में ये अपडेट हमको देखने को मिल रहा है। अब इसमें इनका जो फोकस एरिया होगा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को ये इंक्रीज करेंगे, उसके ऊपर फोकस रहेगा। साथ ही साथ जो ग्लोबल सप्लाई चेन में चेंजेस हो रहे हैं उसमें किस तरीके से वो बेनिफिट ले सके उसके ऊपर इनका ध्यान बना रहेगा। और लॉन्ग टर्म का बिजनेस का एक्सपांशन को भी यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होती हुई हमको देखने को मिलने वाली है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसके बारे में अपडेट की बात करें तो देखिए, आपको पता होगा मैंने कुछ दिनों पहले भी बताया था कि ये वाली कंपनी पहले से BSE में थी, अभी उसका लिस्टिंग NSE में भी होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए कंपनी यहाँ पर सेटअप कर रही है सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओडिशा में, और इसके लिए टोटल जो प्लान इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी का अराउंड 618 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कमर्शियल प्रोडक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2027 में होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी को आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छी और बड़ी बात मानी जा सकती है। तो अभी के टाइम ये गुड न्यूज़ की तरह कंपनी में काम कर सकता है। जहाँ तक बात करें ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए इंडिया का जो सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है, ये जो अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से निकल कर आ रही है ये इसी को ही सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कंपनी का आने वाले सालों में जो मैन्युफैक्चरिंग का कैपेबिलिटीज़ है उसमें भी एक्सपेंशन कंपनी का इसके थ्रू ऑटोमेटिकली होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो RIR पावर का शेयर इसके कारण बाजार की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों NLC इंडिया का, NLC इंडिया की बात करें, कंपनी का जो सब्सिडरी है उनको रिसीव हो चुका है 900 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट, और FS ने भी अपना शेयर होल्डिंग जून क्वार्टर में बढ़ाने का काम किया है। तो ओवरऑल सबसे पहले तो फॉरेन प्लेयर्स का पैसा, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एडअप हो चुका है, और कंपनी का जो सब्सिडरी है उनको 900 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट भी यहाँ पर मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये इस कंपनी के लिए पॉजिटिव बात मानी जा सकती है। कंपनी का जो रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो है वो इस ऑर्डर के कारण मजबूत होगा। साथ ही साथ क्लीन एनर्जी बिजनेस में कंपनी का एक्टिविटी भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है, ये भी इस बात को एक सिग्नल दे देता है। और क्योंकि FS ने भी अपना स्टेक इस कंपनी में अभी अपना एडअप किया है, इंक्रीज कर दिया है, इसके कारण भी ये वाला शेयर मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सबको एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।